सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मित्रों प्रणाम। आज पूरा विश्व एक आपदा से जूझ रहा है जिसको कोरोना नाम दिया गया है। इस कोरोना नंबर व्याधि से विश्व की प्रमुख जनता पॉपुलेशन इसके भय से लिप्त है, जो कि फलहीन है। अर्थात इस कोरोना नामक बीमारी से भयभीत होने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात यह इनफ्रक्चुअस है। कोरोना से डरना फलहीन कार्य है। क्यों? क्योंकि मित्रों, हमने देखा इस संसार में इससे भी भयंकर भयंकर रोग आए और कुछ समय के बाद औषधियों से या रहने के तरीकों से वो चले गए। 1960 के दशक में तपेदिक टीबी नाम की एक बीमारी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में व्याप्त थी। उस समय मैंने खुद अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती थी उसके घरवाले उसको दूर जंगलों में छोड़ आते थे और कुछ अपने प्रेम के से बद्ध लोग अपने घर में ही उस मरीज को अगर रखते थे तो उसके बर्तन, उसके कपड़े, किसी चीज़ को भी उसे छूने नहीं दिया जाता था और घर के एक कोने में बड़े सावधानी के साथ उनको रखा जाता था। और इस बीमारी के लक्षण मुंह से खून आना, फेफड़े जकड़ जाना और अकाल मृत्यु हो जाना था। शरीर में वैसी क्रिया शुरू हो जाती थी जैसी पेड़ पर आप देखते होंगे कुछ लकड़ियां अचानक सूख जाती हैं और पेड़ से अलग होकर गिर जाती हैं। तपेदिक टीबी एक ऐसी ही बीमारी थी जिसे छूत की बीमारी कहा जाता था। परंतु कोरोना के बारे में किसी को भी 100% यह ज्ञान नहीं है कि ये छूत की बीमारी है, कॉन्टीजियस है या नहीं है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या नहीं है। पहले कहा गया कि यह मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलती। सभी जानते हैं
कि इसकी शुरुआत चीन देश से हुई और चीन ने पहले WHO को बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि यह मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलती। हो सकता है उसका आधार ये रहा हो कि जो इस रोग से ग्रस्त आदमी हो उसके साथ तकड़ी इम्यूनिटी या अच्छे स्वस्थ शरीर वाला आदमी रहा हो और उनको पता चला हो कि ये तो ठीक है, इसको नहीं हुई। उसी तरह इस बाद में बीमारी को कहा गया कि नहीं, मनुष्य से मनुष्य में तो फैलती है परंतु पशुओं में नहीं फैलती। बाद में वह भी धारणा गलत हुई और इस तरह से यह अपने रंग रूप और करैक्टरिस्टिक अपनी विशेषताएं बदलती रहती है। पहले इसके कुछ सिम्टम बताए गए कि ये गले को दबाती है और रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर यह जीवन लीला समाप्त करती है। परंतु अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है, विश्व ये कह रहा है कि इसके बिना सिम्टम के भी ये बीमारी व्याप्त है और जो आदमी तंदुरुस्त है, जो आदमी ठीक खा पी रहा, चल उठ पैर रहा है, कार्य कर रहा है, वह भी कोरोना से ग्रस्त है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप एकांतवास में 14-15 दिन के लिए जाइए और आप बिना दवाई, बिना उपचार, बिना किसी तंत्र के आप ठीक भी हो जाते हैं। अर्थात ये धारणा फिर बलवती होती है कि इसका कोई विशेष पहचान नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई ऐसा यंत्र, दवाई या स्थिति नहीं बनी। विश्व अभी तक इस कार्य पर लगा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि फिर ये है क्या? तो मेरे अनुभव में यह आया कि चाहे वो WHO हो, चाहे भारत के डॉक्टर हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे चीन के हों या किसी अन्य देश के हों, सब ने एक मत होकर के ये तो माना ही है कि ये स्वतंत्र तंत्र की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। जी हाँ, अगर हम स्वतंत्र तंत्र को मजबूत कर दें, उसका ध्यान रखें, उसको सुरक्षित कर लें, तो वास्तव में आप देखेंगे कि ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि सारा विश्व, सब लोग ये मान रहे हैं और हमने देखा, आपने देखा कि ये आपके लंग्स को जकड़ लेती है। जैसे निमोनिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है, एक्यूट निमोनिया है। तो इस निमोनिया को ठीक करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास में हैं हमको करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी, कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें, तो हमारा कोरोना क्या और कोई भी इस प्रकार की बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए मित्रों, मर्म चिकित्सा में हम बात करते हैं अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे स्वस्थ रखें। तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तंत्र सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे यहाँ नाक के द्वार के पास से शुरू होता है। वैसे तो रेस्पिरेशन के लिए आपको एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हवा से ही शुरू होता है। अगर आपके पास स्वच्छ वायु नहीं तो आप कितना भी तंत्र लगाइए, आप बीमार होने हैं ही। फिर भी अंडर द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। मित्रों,
श्वसन तंत्र का पहला अंग हमारा ये दो नत्वे हैं, नोस्ट्रिल हैं, नाक के दो छेद हैं, जिनमें से हम हवा लेकर के यूँ मस्तिष्क से होते हुए श्वास नलिका के थ्रू हमारे मुख गुहा के अंदर से जाते हुए यहाँ दो वॉल्व हैं, उनके द्वारा ये अंदर हमारे लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जाकर फेफड़ों का काम शुरू होता है और फेफड़े बाहर से आई हुई वायु को अपनी क्षमता अनुसार उसको साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके उस वायु को हृदय को देते हैं। हृदय उस शुद्ध प्राण वायु से शरीर में रक्त के साथ, ब्लड के साथ मिलाकर उसको सब अंगों को एनर्जेटिक, ऊर्जावान करते हुए भेजता है। यदि हम अपने नाक लेने से, गले से जाने वाली नलिका जो लंग्स तक जाती है, उसको वह फेफड़ों को तत्पश्चात फेफड़ों तक का श्वसन तंत्र हम अगर अपना मजबूत कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ एक हमें अच्छा आयाम मिल जाएगा, एक अच्छा पड़ाव मिल जाएगा, एक अच्छी मदद मिल जाएगी इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो आइए मित्रों, जानते हैं श्वसन तंत्र के पहले भाग को। ये हमारे यहाँ अगर आप ये दोनों छोटी उंगलियाँ जो कनिष्ठिकाओं को आप ऐसे मोड़ें और मोड़ करके नाक के ऊपर ऐसे रख करके इसके 20 बार दबाएंगे, 18 से 20 बार दबाएंगे, तो यहाँ आपको दो गड्ढों की अनुभूति होती है और आपके सांस लेने के साथ साथ ये यहाँ से गले तक भेजने के लिए, उस वायु के लिए तंत्र को मजबूत करता है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ ये हमारी ग्रीवा है और ये गर्दन के अंदर हमारी मातृकाएं जा रही हैं, तो इनके द्वारा होते हुए हम जब लंग्स में जाते हैं तो लंग्स के लिए ये आपके निप्पल, जो हमारा ये चूचक है, जो हमारा ये पॉइंट है, इससे 2 उंगल नीचे स्तन मूल है और ये स्तन रोहित है। अगर हम इनको इस तरह से चारों पॉइंट, 2 स्तन मूल 1 2, स्तन रोहित 1 2, अगर हम इस हाथ की सी बना करके इस तरह से हाथों की सी बना करके बाहर की तरफ रख के दबाते हैं तो 4 स्थानों पर आपको बहुत भयंकर दर्द होता है और ये आपके लंग्स को मजबूत करने का तंत्र है। स्तन मूल और स्तन रोहित से एस्थमा जैसी बीमारियां हमने ठीक की हैं और ठीक होती हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या आपकी जान पहचान में कोई रोगी है तो आज ही स्तन मूल और स्तन रोहित मर्म करके उनको उपचार दे करके उनको आराम दीजिए। अब उसके बाद मित्रों, ये हमारी उर्वी आणी है। इन दोनों मर्मों का संबंध, ये हमारी उर्वी थोड़ी सी ये है, ध्यान से देखिए, ये उर्वी है, ये बिंदु उर्वी है और ये हमारी इस मसल के बीच में ये आणी है। इन दोनों को अगर हम दबाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, 15 से 18 बार दबाइए छोड़िए 0.8 सेकंड की गति से, तो ये हमारी जो एलर्जी होती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और जो उसके बाद ये आप अपना अंगूठा ऐसे रख करके, ऐसे हाथ को घुमा करके, यहाँ जो उंगली आपकी मध्यमा, जो बड़ी उंगली आ रही है, जिस स्थान को वो दबाती है, तो वहाँ एक आपको बहुत तेज दर्द की अनुभूति होती है और ये हमारे पाचन तंत्र, उदर संबंधी रोगों के लिए जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कि जब अगर हम इनको कर लेंगे, 5-6 मर्मों को, 2 और 2 4, 2 6 मर्मों को अगर हम कर लेंगे तो हमारा श्वसन तंत्र बहुत मजबूत रहता है और हम इस कोरोना नामक बीमारी से लड़ सकेंगे। मित्रों, इसके साथ ही देश के अंदर, या हम आप सब जानते हैं कि ये हमारी मुख गुहा है। अगर हमारे दांत या हमारी जीभ या हमारे गले का ये स्थान गंदा रह जाएगा या तालू पर बैक्टीरिया इकट्ठे रह जाएंगे, चिपके रह जाएंगे, तो उन लोगों को अक्सर बहुत जल्दी जुकाम होता है, बहुत जल्दी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रात को सोते सोते उनकी नाक बंद हो जाती है। अगर आप ब्रश करने के बाद फिटकरी, नमक, फिटकरी का कुल्ला
नमक के कुल्ले के बाद कुल्ली के बाद करेंगे तो आपका ये गला बिल्कुल तैयार रहेगा कोरोना जैसी नामक व्याधि से लड़ने के लिए। आपने मुझे सुना, आप कृपया ध्यान दें और इसको अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझसे आप और जानकारी ले सकते हैं इस व्याधि के निवारण के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।